हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर से जनता हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार और इससे जुड़ी तमाम तैयारियों पर खुलकर बात की। साथ ही कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने कटाक्ष भी किया। देखिए। देश में लोकसभा के चुनाव का एक चरण का मतदान हो चुका है और हरियाणा के मतदान की अगर हम बात करें तो छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार फील्ड में पसीना बहाते हुए दिख रहे हैं। 10 की 10 सीट पर उम्मीदवार उतारे हुए हैं और किस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौजूद हैं। सर, 10 की 10 सीटों पर आपकी पार्टी का चुनाव प्रचार जारी है। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर हम बात करें तो सर 9 उम्मीदवार अभी तक सामने नहीं आए हैं। गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर सुशील गुप्ता मैदान में है। किस तरीके से देखते हैं सर आप पूरे इस चुनाव प्रचार को और विपक्ष की तरफ से अभी तक कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों का नहीं आना? सर देखिए, पहली बार इस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई हैं कि कांग्रेस से कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना नहीं चाहता जी। और मैं समझता हूं पार्टी का पूरा प्रयास है कि अपने लोगों को चुनाव में उतारें। मैं इसका सबसे बड़ा कारण ये समझता हूं कि जिस प्रकार की परिस्थितियां कांग्रेस के सामने बनी ना, हालांकि हम तो बहुत लंबे टाइम तक विपक्ष में रहे, लेकिन हमारे सामने कभी ऐसा नहीं आया कि चुनाव लड़ने वाले नहीं है, क्योंकि हम एक विचार के लिए काम कर रहे थे। और मैं समझता हूं व्यक्ति जब विचार के लिए काम करता है तब वो संघर्ष करता है, उस विचार को पूरा करने के लिए लगा रहता है। अब कांग्रेस के पास कोई विचार नहीं है तो वहां केवल और केवल सत्ता की लड़ाई के लिए चुनाव लड़ा जाता है। और अब सत्ता कहीं आती दिख नहीं रही, उनको लगता नहीं कि चुनाव से कोई लाभ है। तो मैं समझता हूं इसलिए जो कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने चुनाव लड़ना था, जिनसे अपेक्षा थी कि वो चुनाव लड़ेंगे, इसलिए वो सारे के सारे लोग छोड़ गए और वो अब तैयार नहीं है। तो पार्टी अपना दबाव बना रही है कि किसी तरीके से कुछ लोगों को चुनाव लड़ाए। लेकिन सर कांग्रेस में लगातार बैठकें हो रही है, उम्मीदवारी को लेकर चर्चाएं हो रही है। आज तो सोशल मीडिया पर एक फर्जी लिस्ट भी वायरल हो गई, जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं को यह कहना पड़ा कि ये लिस्ट सही नहीं है, फर्जी है। अभी पार्टी हाईकमान ने कोई सूची जारी नहीं की है। इस तरीके के हालात बन गए। सर देखिए, जितनी चर्चा अभी तक कांग्रेस के टिकटों की रही, मैं समझ बहुत ज्यादा चर्चा इस बात पे रही कि कोई भी कैंडिडेट है नहीं, रोजाना नाम भी बदल देते हैं। आज ये नहीं, ये चुनाव लड़ेगा, ये नहीं लड़ेगा। तो कुछ एक दो लोगों को तो मैं भी जानता हूं जिनसे मैंने कहा कि आप चुनाव लड़ोगे क्या, वो कहे, उसने बल्कि मेरे से कहा कि मेरा दिमाग खराब है क्या मैं चुनाव लड़ूंगा। तो मतलब एमपी का चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है आज की तारीख में। ठीक है, पार्टी किसको देती है टिकट? भारतीय जनता पार्टी की अगर हम चुनाव प्रचार की बात करें तो सर 10 सीटों पर आपने उम्मीदवार उतारे हुए हैं, मैदान में आप जा रहे हैं, लेकिन कई जगह पर सर विरोध की भी तस्वीर आ रही है। आपके पार्टी के उम्मीदवार जब मैदान में जाते हैं प्रचार के लिए तो लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है। देखिए, कुछ लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ना इस तरीके को अपनाते हैं। मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत तरीका है ये, और समाज के लोग भी इसको, कोई भी वर्ग इसको इससे सहमत नहीं है। हर व्यक्ति इससे नाराज है जो भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं, 2-4 लोग होते हैं, वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस प्रकार का ड्रामा कुछ ना कुछ करते हैं। लोग उससे नाराज हैं और ये लोकतंत्र के खिलाफ भी है। तो ये 10 की 10 सीटों पर जो आपका प्रचार चल रहा है सर, आने वाले दिनों में बड़ी जनसभाएं या बड़े नेता यानी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भी कोई नेताओं के आने का कार्यक्रम बना है क्या? निश्चित तौर से देखिए, सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमारे लीडर, बड़े लीडर आए, लेकिन जितना बड़ा काम हमने अभी तक कर दिया, मैं समझता हूं अभी तक शायद हम 40 से ज्यादा हमारी विधानसभाएं ऐसी होंगी जहां हमने बड़े जनसभाएं कर दी अब तक। और लगातार रोजाना 4 से लेके 6 जनसभाएं तक हम रोजाना करते हैं। कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं और कुछ पूर्व मुख्यमंत्री जी करते हैं। तो हर जगह रोजाना इस प्रकार से हमारा प्रयास चल रहा है। हमारा प्रयास है कि 4 तारीख से पहले पहले हम लगभग सारी जनसभाएं कर लेंगे। तो ऐसा हमारा प्रयास है। शायद हो सकता है कुछ 2-4 बाद में भी चले जाए, तो लेकिन हमारा प्रयास है। और नॉमिनेशन के बाद हमारी पूरी इच्छा ये रहेगी कि हमें माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय रक्षा मंत्री जी का किसी का भी प्रोग्राम हमें मिले। तो ऐसी हमारी इच्छा है। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से कोई ना कोई प्रोग्राम मिलेगा। सर उम्मीदवार जो है वो कांग्रेस के भले ही मैदान में नहीं आए हैं, लेकिन आपकी पार्टी की आप जो 2019 में जो स्थिति थी, आपने 10 की 10 सीट जीती थी, इस बार 2024 में वो इतिहास को दोहरा पाएंगे? क्योंकि लगातार फील्ड में इस तरीके की चर्चाएं हैं, संभावित उम्मीदवारों के नाम पर चर्चाएं कि अगर ये चेहरा यहाँ आता है तो फिर बीजेपी यहाँ पर जो स्थिति कमजोर हो जाएगी। 3-4 सीटें आज भारतीय जनता पार्टी के लिए कमजोर बताई जा रही है, हालांकि अभी उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के सामने नहीं है। तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, वैसे ही लोग, अगर कुछ लोग कह रहे हैं इस प्रकार से, मैं इससे सहमत नहीं हूं। जहां दूसरी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो अब तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से बड़े मार्जिन से जीतेंगे। पहले से भी हमारा मार्जिन बढ़ेगा जी। इंडियन नेशनल लोकदल ने भी उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारे हैं, 6 उम्मीदवार उतार दिए हैं। इसी तरीके से जननायक जनता पार्टी ने 5 उम्मीदवार उतारे हैं।
इनेलो और जेजेपी किसी तरीके की कोई चुनौती है आपके लिए सर? नहीं, देखिए आज की तारीख में दोनों ही पार्टियां कहीं कोई चुनौती नहीं है। जी। अभी जो है वो दुष्यंत चौटाला जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, वो ये तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर और ये कह रहे हैं कि जो खरीद नहीं हो रही है, सही तरीके से उठान नहीं हो रहा है, इसकी जिम्मेदार सरकार है और तमाम तरीके की बात जो है वो की जा रही है। आप क्या कहेंगे सर? नहीं, आरोप के लिए आरोप है, इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए उठान निश्चित तौर से सही होगा और आज मैंने अधिकारियों को बुलाए भी रखा, अभी बातचीत भी करेंगे। और अभी जो रविवार गया कल जो था उसमें हमने विशेष तौर से एक अभियान चलाया, ज़्यादा उठाने का हमारा प्रयास रहा और आज बातचीत करेंगे और जल्दी इसको मंडियों को जो है क्लियर कर देंगे। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे, जिन्होंने कहा है कि प्रदेश में जो मंडियों में उठान है उसमें दिक्कत जरूर है, लेकिन जल्द इसको जो वो दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि एकदम से फसल जो है वो मंडियों में ज्यादा पहुंच रही है, इसी के चलते उठान में देरी हो रही है। लेकिन अधिकारियों की बैठक बुलाई है और जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसके अलावा जो लोकसभा के चुनाव का प्रचार चल रहा है उसको लेकर उनका यही कहना है कि कांग्रेस अभी तक उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है और कांग्रेस में ऐसी स्थिति है कि कोई नेता जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो आपस में एक दूसरे को चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। और साथ ही कंवरपाल गुर्जर का ये दावा है कि इस बार भी 10 की 10 सीटें बड़े मार्जिन के साथ हरियाणा में बीजेपी जीतेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।